गुरुवार को गोरखपुर में गोरखा युद्ध स्मारक के सौंदर्यीकरण कार्य और संग्रहालय का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास किया। इस मौके पर उनके साथ सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि विरासत भी और विकास भी गोरखपुर की नई पहचान है। गोरखपुर में लोगों को आज नौकरी मिल रही है, लोग बाहर से आकर यहाँ नौकरी कर रहे हैं। डबल इंजन की बीजेपी सरकार विकास कर रही है। ये सरकार जनता जनार्दन के लिए समर्पित है। भारत और नेपाल के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक संबंधों के लिए एक नया आयाम और नए युग की शुरुआत इससे हो सके, इस दृष्टि से यह गोरखा सैनिकों का स्मारक का यह भव्य स्वरूप यहां पे जीआईडी में आज उस कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा सीडीएस साहब को, जनरल अनिल चौहान जी को, कि उन्होंने अपनी व्यस्तता के बावजूद, तमाम व्यस्तताओं के बावजूद, जब गोरखा रेजिमेंट के इस युद्ध स्मारक को एक भव्य स्वरूप और एक म्यूजियम के रूप में स्थापित, एक नया म्यूजियम भी यहां पे स्थापित करने की बात आई, उन्होंने सहजता के साथ अपना समय दिया और आज हम सब यहां पर जुड़े हैं। मेरा यह मानना है, कोई भी जाति हो, कोई भी कौम हो, उसका इतिहास तब तक अधूरा है जब तक वह अपने शौर्य और पराक्रम को सम्मान नहीं देता है, अपने गौरव को सम्मान नहीं देता है। अपने गौरव को सम्मान देकर के कोई जाति आगे बढ़ सकती है, आने वाली पीढ़ी के लिए एक गौरवशाली विरासत की नींव को आगे बढ़ा सकती है। और यह कार्य आज यहां गोरखपुर के जीआईडी में, जो पुराना स्मारक था, 100 साल पुराना है, 100 साल पुराने स्मारक में एक बार पुनः उसको और आज के अनुरूप हम भव्य स्वरूप दे सके, एक म्यूजियम बना सके। जब गोरखा रेजिमेंट आई होगी, उस समय की यूनिफॉर्म और उस समय के स्लेक हथियार, अस्त्र शस्त्र क्या रहे होंगे, और आज की यूनिफॉर्म, समय समय पर कौन कौन सी यूनिफॉर्म आई, कौन कौन से शस्त्र अस्त्र आए, युद्ध की कला में क्या परिवर्तन हुआ, ये वर्तमान पीढ़ी के लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नई प्रेरणा होगी। इन सबको समझने के लिए यहां पर इस पूरे म्यूजियम में, इस स्मारक में, एक तरफ वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का भाव और दूसरी तरफ म्यूजियम के माध्यम से युद्ध की कला के साथ साथ युद्ध के अस्त्र शस्त्र, युद्ध के यूनिफॉर्म, सैनिकों के यूनिफॉर्म में आए हुए परिवर्तन और इन सब को आगे बढ़ाने की भी एक नया कार्य इस स्मारक के माध्यम से और इस म्यूजियम के माध्यम से यहां पर प्रस्तुत किया जाएगा। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इस बात को आगे बढ़ाया है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में, सिविल पुलिस की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस बल देश ही नहीं, दुनिया के किसी भी राज्य का सबसे बड़ा पुलिस बल है। लगभग 4.5 लाख पुलिस कार्मिक हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इसमें से कुछ पीएससी की कंपनियों को राजनीतिक दुराग्रह की तरह समाप्त कर दिया गया था। हम लोगों ने आने के बाद फिर से उन्हें पुनर्गठित किया और आज हर पीएससी की बहानी में, हर पुलिस लाइन में हम लोगों ने इस बारे में कहा है कि वहां पर पुलिस का एक स्मारक होना चाहिए। पुलिस का स्मारक पुलिस के वीर गाथा को प्रदर्शित करते हुए उनकी विकास की कर्मिक यात्रा को भी आगे बढ़ाने का प्रतीक होना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमें आगे बढ़ने के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है। इतिहास हमारी गौरव गाथा का एक पुनर्मूल्यांकन करने का अवसर, आत्ममंथन करने का अवसर हम सबको देता है और उस अवसर से आने वाली पीढ़ी वंचित न हो, उसे रिप्लिका के माध्यम से, जहां हमें उस प्रकार के अस्त्र शस्त्र मिल सकते हैं उसे हम वहां रखेंगे, नहीं होगा उसकी रिप्लिका ला करके वहां पे स्थापित करेंगे, जिससे वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी इसके बारे में जानकारी ले सके। और मैं धन्यवाद दूंगा यहां पे ब्रिगेडियर वेंस और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस पूरे परिसर में
मैं गोरखा ब्रिगेड के चेयरमैन जनरल संजीव चौहान जी को भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस बात की अनुमति दी कि यहां पर यह स्मारक बन सके, इसका भव्य स्वरूप और म्यूजियम बन सके, क्योंकि राज्य सरकार इसमें सहयोग करेगी। ये पूरी भूमि, ये पूरी प्रॉपर्टी गोरखा रेजिमेंट की है, गोरखा ब्रिगेड की है, तो गोरखा ब्रिगेड के लिए रहेगा। गोरखा ब्रिगेड के साथ साथ आम जनमानस, हर भारतीय युवा तो इसको देखेगा ही। ये क्षेत्र, ये गोरखपुर का कूड़ा घाट और उसके आसपास का क्षेत्र पूर्व गोरखा सैनिकों का निवास स्थान भी है। काफी बड़ी संख्या में यहां पर हजारों की संख्या में वे परिवार रहते हैं। उनको भी, उनकी पीढ़ियां भी इसके बारे में जानकारी लेंगी, इसमें आगे बढ़ने के लिए वे कार्य कर पाएंगे, देख पाएंगे, अपने पूर्वजों की गौरव गाथा को समझ पाएंगे, अपनी आंखों से देख पाएंगे, उन स्मृतियों के वे साक्षी बन पाएंगे। और ये गोरखा रेजिमेंट के लिए तो ये और भी गौरवशाली है कि भारतीय सेना के पहले दो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जनरल बिपिन रावत और जनरल अनिल चौहान। ये दोनों गोरखा रेजिमेंट से जुड़े हुए रहे हैं, गोरखा ब्रिगेड से ही ये लोग आगे बढ़े हैं। कारगिल युद्ध में अप्रतिम शौर्य और पराक्रम का परिचय देने वाले कैप्टन पांडे, मनोज पांडे, इसी गोरखा ब्रिगेड की ही देन रही है। और उन्हीं के नाम पर हम लोगों ने लखनऊ के सैनिक स्कूल का भी नामकरण किया है। लखनऊ का सैनिक स्कूल का नामकरण कैप्टन मनोज पांडे